कि आखिर ऐसा क्यों होता है, बाबा श्याम का जो बागा है वो काला क्यों पड़ता है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, श्याम बाबा जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के एक रूप माने जाते हैं और इनकी भक्ति भारत के साथ दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में प्रचलित है। श्याम भक्तों, श्याम बाबा का पीला बागा या बाबा श्याम का पीताम्बरी वस्त्र उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भक्तों के लिए श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। पीताम्बरी वस्त्र जो आमतौर पर पीले रंग का होता है, भगवान श्री कृष्ण की पारंपरिक छवि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे पीले वस्त्र धारण करते थे। लेकिन जब यह पीला रंग समय के साथ काला पड़ने लगता है, तो भक्तों के मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या कोई दैवीय संकेत है। श्याम भक्तों, सबसे पहले अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो वस्त्रों का रंग बदलना या काला पड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, जिसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। श्याम भक्तों, इसे समझने के लिए हमें रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और भौतिकी के कुछ मूल सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। श्याम भक्तों, सबसे पहले इस प्रक्रिया के संभावित कारणों को विस्तार से समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों बाबा श्याम का जो वस्त्र है या पीताम्बरी जो बागा है, उसका कलर पीले से काला पड़ने लगता है। तो सबसे पहले श्याम भक्तों बात करें तो वायुमंडलीय प्रदूषण या ऑक्सीकरण इसका कारण हो सकता है। आधुनिक युग में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। हवा में मौजूद प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसे हम बोलते हैं, या नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन कण सूट कपड़ों के रंग पर असर डालते हैं। पीताम्बरी वस्त्र आमतौर पर सूती, रेशमी या मिश्रित कपड़े से बने हुए होते हैं और इनमें प्रयुक्त रंग प्राकृतिक या कृत्रिम डाई से तैयार किए जाते हैं। जब ये वस्त्र हवा के संपर्क में आते हैं तो प्रदूषक कण इनके रेशों में जमा हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नमी के संयोजन से सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, जो रंगों को फीका या काला कर सकता है। श्याम भक्तों, ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, जिसमें रंग के अणु हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और अपना मूल स्वरूप खो देते हैं। श्याम भक्तों, उदाहरण के लिए माना जाए, यदि श्याम बाबा के मंदिर में धूप बत्ती या हवन का धुआं नियमित रूप से उपयोग होता है, तो उसमें मौजूद कार्बन कण कपड़े पर जमा हो सकते हैं, जिससे पीला रंग धीरे धीरे काला दिखाई देने लगता है। यह एक सामान्य रासायनिक प्रक्रिया है जो समय के साथ किसी भी रंगीन वस्त्र पर प्रभाव डाल सकती है। श्याम भक्तों, दूसरे कारण की बात करें तो नमी या फफूंद का प्रभाव भी हो सकता है। श्याम भक्तों, मंदिरों में अक्सर नमी का स्तर अधिक होता है, खासकर यदि वे खुले क्षेत्रों में स्थित हो या जहां जलाभिषेक और पूजा के लिए पानी का उपयोग होता हो। पीताम्बरी वस्त्र यदि लंबे समय तक नम वातावरण में रखे जाएं, तो उनमें फफूंद, फंगस या बैक्टीरिया पनप सकते हैं। फफूंद के सूक्ष्म कण कपड़ों पर काले धब्बे बनाने लगते हैं, जो धीरे धीरे पूरे वस्त्र को प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जैविक अपघटन का हिस्सा है, जिसमें सूक्ष्मजीव कपड़ों के रेशे को तोड़ते हैं और रंग को बदल देते हैं। श्याम भक्तों, विशेष रूप से यदि वस्त्र को धोया या सुखाया नहीं जाता तो नमी के कारण यह प्रभाव और तेजी से बढ़ता है। श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के कई क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी इस समस्या को और बढ़ा सकती है। श्याम भक्तों, अगर तीसरे कारण की बात करें तो सूर्य के प्रकाश का प्रभाव भी हो सकता है, जिसे हम फोटो डिग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं। सूर्य की परावैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेस भी रंगों को प्रभावित करती है। श्याम भक्तों, यदि श्याम बाबा का पीताम्बरी वस्त्र लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहता है, तो यह फोटो डिग्रेडेशन की प्रक्रिया से गुजर सकता है। इसमें रंग के जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं, जिससे पीला रंग फीका पड़ने लगता है और काले या भूरे रंग में बदल सकता है। श्याम भक्तों, ये प्रक्रिया विशेष रूप से प्राकृतिक डाई जैसे हल्दी से बने पीले रंग पर अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि ये कृत्रिम रंगों की तुलना में कम स्थिर होते हैं। श्याम भक्तों, मंदिरों में यदि वस्त्र को खुली जगह पर रखा जाता है या पूजा के दौरान सूर्य की रोशनी में लाया जाता है, तो ये प्रभाव धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। श्याम भक्तों, चौथे कारण की बात करें तो रंगाई की गुणवत्ता और रासायनिक प्रतिक्रिया भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है।
वस्त्र में प्रयुक्त रंग की गुणवत्ता भी इसके काले पड़ने का एक कारण हो सकता है। सस्ते या निम्न गुणवत्ता वाले रंग समय के साथ अपनी स्थिरता खो देते हैं। यदि पीतांबरी वस्त्र में कृत्रिम डाई का उपयोग किया गया हो तो उसमें मौजूद रसायन हवा, नमी या अन्य पदार्थ जैसे तेल, घी या प्रसाद के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह प्रतिक्रिया रंग को काला या गहरा कर सकती है। श्याम भक्तों, उदाहरण के लिए यदि पूजा के दौरान वस्त्र पर तेल या घी गिरता है तो यह रेशों में समा जाता है और धूल को आकर्षित करता है, जिससे काले धब्बे बनते हैं। यह एक संचयी प्रभाव यानी कम्युलेटिव इफेक्ट कहते हैं, जो समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। श्याम भक्तों, पांचवें कारण की बात करें तो धूल और गंदगी का जमाव के कारण भी आपका पीतांबरी वस्त्र काला पड़ सकता है। पीला रंग चूंकि हल्का होता है, इसलिए उस पर धूल और गंदगी आसानी से दिखाई देती है। समय के साथ यह जमा गंदगी काले रंग में बदल सकती है। खासकर यदि वस्त्र को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सतह पर कणों का जमाव होता है। तो श्याम भक्तों, इन सभी कारणों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पीतांबरी वस्त्र का काला पड़ना एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वायु प्रदूषण, नमी, सूर्य प्रकाश, रंगाई की गुणवत्ता और धूल जैसे कारक मिलकर इस परिवर्तन को जन्म देते हैं। यह कोई असामान्य घटना नहीं है और किसी भी कपड़े के साथ समय के साथ हो सकता है। श्याम भक्तों, भक्तों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि यह परिवर्तन वस्त्र की भौतिक प्रकृति के कारण होता है, न कि किसी अलौकिक दोष के कारण होता है। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप बाबा श्याम का निशान अपने घर के बाहर लगा देते हैं, आप देखते हैं 2-3 महीने के बाद उस निशान का जो रंग होता है वो भी फीका पड़ने लगता है। यानी जो निशान आपने पहले लगाया था, उस निशान का रंग पहली बार कैसा था, परंतु धूप के संपर्क में आने के बाद उसका जो रंग होता है समय के साथ साथ पीला से धीरे धीरे करके बदलने लगता है, यानी कि उसका जो रंग है वो फीका पड़ने लगता है। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से जब हम बाबा श्याम का बाघा अपने घर में भी रखते हैं, अपने घर के मंदिर में रखते हैं, उसे धूप दिखाते हैं, उसे दीपक दिखाते हैं, तो उस दीपक की जो कुछ कण होते हैं, दीपक में जो कार्बन होता है, धूप बत्ती में जो धुआं होता है, उसके जो कण होते हैं कहीं न कहीं जाकर स्थिर होते हैं, बैठते हैं। इसी प्रकार से धीरे-धीरे करके वो बाघा जो होता है काला पड़ने लगता है। श्याम भक्तों, वैज्ञानिक कारण तो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब बात करते हैं, क्या बाबा श्याम हमसे नाराज हैं? क्या बाबा श्याम का बाघा का काला पड़ना क्या बाबा श्याम का कोई संकेत है? इसके दैवीय कारण हम जानते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। वैज्ञानिक कारण आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। श्याम बाबा के भक्तों के लिए उनका हर कार्य, हर संकेत और हर परिवर्तन एक गहरा अर्थ रखता है। पीतांबरी वस्त्र का काला पड़ना भी भक्तों के लिए एक संदेश या चमत्कार के रूप में देखा जा सकता है। आइए इसके संभावित दैवीय कारणों को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, बाबा श्याम का जो बाघा है वो काला क्यों पड़ता है। तो श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी के बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता है कि वे महीने में 2 रूपों में दर्शन देते हैं। अर्थात कृष्ण पक्ष में उनका श्याम वर्ण होता है, अर्थात उनका रंग काला रहता है, जो कि शालिग्राम रूप में बाबा श्याम हमें दर्शन देते हैं, और शुक्ल पक्ष में उनका रंग पीला होता है, यानी चंदन के साथ उनका श्रृंगार किया जाता है, और शुक्ल पक्ष में बाबा श्याम हमें पीले रंग में दर्शन देते हैं। श्याम भक्तों, ये परिवर्तन चंद्र चक्र के अनुसार होता है और भक्त इसे बाबा की लीला मानते हैं। पीतांबरी वस्त्र का काला पड़ना इस दैवीय लीला का हिस्सा हो सकता है, जो उनके श्याम और शालिग्राम रूपों के बीच संतुलन को दर्शाता है। यह संकेत हो सकता है कि बाबा अपने भक्तों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे हर रूप में पूर्ण और शक्तिशाली हैं, चाहे वो पीला हो या काला। श्याम भक्तों, दूसरा कारण हो सकता है श्याम बाबा अपने भक्तों के पापों को हर रहे हो। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, जो संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। कुछ भक्त मानते हैं कि पीतांबरी वस्त्र का काला पड़ना इस बात का प्रतीक है कि बाबा अपने भक्तों के पापों और नकारात्मकता को अपने ऊपर ले रहे हैं। पीला रंग शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि काला रंग अंधेरे और पाप का। इस परिवर्तन को बाबा की कृपा के रूप में देखा जा सकता है, जो भक्तों को शुद्ध करने के लिए स्वयं अशुद्धता को ग्रहण करते हैं। श्याम भक्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रंग का बदलना समय की नश्वरता और परिवर्तनशीलता का संदेश देता है। पीतांबरी वस्त्र का काला पड़ना यह संकेत हो सकता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न रंग, न रूप, न जीवन। श्याम बाबा अपने भक्तों को यह सिखाना चाहते हो
कि सच्ची भक्ति बाहरी रंग रूप से परे होती है। पीताम्बरी वस्त्र का काला पड़ना भक्तों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित कर सकता है, ताकि वे भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक की ओर बढ़ सके। श्याम भक्तों, चौथा कारण हो सकता है देवी चमत्कार और भक्तों का विश्वास। श्याम बाबा जीवित और सक्रिय हैं, जो अपने भक्तों के साथ संवाद करते हैं। यह परिवर्तन उनके देवीय संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जो भक्तों को उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। श्याम भक्तों, हिंदू दर्शन में प्रकृति और ईश्वर को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। पीताम्बरी वस्त्र का काला पड़ना प्रकृति के नियमों के साथ साथ ईश्वरी इच्छा का परिणाम हो सकता है। यह दर्शाता है कि श्याम बाबा प्रकृति के माध्यम से अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। काला रंग शनिदेव और काल भैरव जैसे देवताओं से भी जुड़ा हुआ है, जो संकटों को हरने वाले माने जाते हैं। यह संभव है कि बाबा इस परिवर्तन के जरिए भक्तों को संकटों से मुक्ति का आश्वासन दे रहे हो। तो श्याम भक्तों, देवीय दृष्टिकोण से पीताम्बरी वस्त्र का काला पड़ना श्याम बाबा की लीला, कृपा और संदेश का प्रतीक है। यह भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है, जो उनकी भक्ति को गहरा करता है और उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह परिवर्तन बाबा की सर्वव्यापी शक्ति और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। श्याम भक्तों, वैज्ञानिक और दैवी कारणों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि दोनों दृष्टिकोण अपने अपने स्थान पर सही है। वैज्ञानिक कारण हमें इस परिवर्तन की भौतिक प्रक्रिया समझाते हैं, जो प्रकृति के नियमों पर आधारित है। वही दैवीय कारण भक्तों के विश्वास और आध्यात्मिकता को संतुष्ट करते हैं, जो श्याम बाबा की अलौकिक शक्ति में उनकी श्रद्धा को मजबूत करता है। भक्तों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये दोनों पहलू एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। विज्ञान हमें बताता है कैसे ये हो रहा है, जबकि आध्यात्मिकता हमें बताती है क्यों हो रहा है। पीताम्बरी वस्त्र का काला पड़ना एक और तो प्रदूषण, नमी और प्रकाश का परिणाम हो सकता है, वहीं दूसरी ओर यह बाबा का संदेश या उनकी कृपा का प्रतीक भी हो सकता है। श्याम बाबा के भक्तों को यह परिवर्तन न तो चिंता का विषय मानना चाहिए और न ही इसे नकारात्मक रूप से देखना चाहिए। यह एक प्राकृतिक और दिव्य कारण है, जो हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति वस्त्रों के रंग या बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और प्रेम में निहित है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।